नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव सिर पर हैं। इनमें से तेलंगाना और मिजोरम को छोड़ दें तो 3 राज्यों यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। चुनाव करीब आने के साथ ही रेवड़ियों का मौसम भी आ ही जाता है। मुफ्त की रेवड़ियों का देश के प्रजातंत्र से गहरा नाता है। देखा जाए तो रेवड़ियों की शुरुआत राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र से ही हो जाती है। इन घोषणा पत्रों में जनता के लिए किए गए बड़े बड़े वायदे होते हैं जिनके पूरे होने की कोई गारंटी नहीं होती। अगर मौजूदा चुनावों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा दिया है। रियायती दरों पर एलपीजी सिलेंडर हो, मुफ्त बिजली हो, छात्रों के लिए दुपहिया वाहन हो या फिर महिलाओं के लिए मासिक भत्ता, दोनों ही पार्टियों के बीच मतदाताओं को लुभाने के लिए सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं की होड़ लगी हुई है। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो राज्य में बीते 6 महीने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना समेत 4 बड़ी योजनाएं लागू की हैं। इनसे सरकारी खजाने पर सालाना 21,675 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा। लाडली बहना योजना के तहत 1 करोड़ 31 लाख पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1250 रुपए डाले जा रहे हैं। इस योजना पर हर महीने लगभग 164 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने ये वादा भी किया है कि ये राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए तक की जाएगी। इसी तरह शिवराज सरकार ने राज्य के किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी है। इससे सरकारी खजाने पर 1,750 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। शिवराज सरकार ने 12वीं के मेधावी छात्रों के खातों में 25-25 हजार रुपए भी डाले हैं, जिससे सरकारी खजाने पर 196 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आया है। इसी तरह 12वीं में टॉप करने वाले छात्रों को सरकार स्कूटी भी दे रही है, जिस योजना पर करीब 80 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। प्रदेश भर की मेरी बहनों, अब तुम्हारे खाते में 1,250 रुपया सिंगल क्लिक करके डाल रहा हूं। ये रुपया भी तुम्हारी जिंदगी बदले और तुम्हारे चेहरे पे खुशी लाए। वैसे तो किसी न किसी रूप में लोक लुभावन योजनाओं का चलन काफी पहले से भारतीय राजनीति का हिस्सा है, लेकिन राजनीति के मौजूदा दौर में इस चलन में तेजी लाने का श्रेय आम आदमी पार्टी को दिया जा सकता है। दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने मुफ्त बिजली, पानी और मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पेश करके दूसरे राजनीतिक दलों को भी मुफ्त योजनाएं लाने के लिए बाध्य कर दिया है। मध्य प्रदेश में ये सभी घोषणाएं शिवराज ने तब की जब 31 मार्च 2022 तक राज्य का कुल सार्वजनिक कर्ज 2.95 लाख करोड़ रुपए था, जो इस साल बढ़कर 3.26 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अगले साल 31 मार्च तक यह आंकड़ा 3.85 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बजट दस्तावेज के अनुसार मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा 55,708 करोड़ रुपए है। हालांकि पिछले साल ही बीजेपी ने मुफ्त बिजली, पानी, गैस सिलेंडर और कर्ज माफी जैसी योजनाओं से परहेज करने का सैद्धांतिक फैसला लिया था। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का चलन देश की आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि कर्नाटक के नतीजों से सबक लेकर बीजेपी ने भी अपने फैसले पर पुनर्विचार किया है। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर को लेकर क्या बयान दिया था। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के जवाब में कांग्रेस के कमलनाथ भी मुफ्त की योजनाओं की फहरिस्त लेकर आए हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 100 यूनिट तक बिजली माफ और 200 यूनिट तक हाफ करने का ऐलान किया है। साथ ही कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफी का वादा भी किया है। पार्टी ने शिवराज की लाडली बहना योजना की तर्ज पर महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने की घोषणा भी की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने मुफ्त योजनाओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त पेश की थी। इसमें सभी घरों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली,
परिवार की हर महिला मुखिया को 2,000 रुपये, बेरोजगार ग्रेजुएट्स के लिए हर महीने 3,000 रुपये और डिप्लोमा धारियों को 1,500 रुपये जैसी योजनाएं शामिल थीं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी रेवड़ियों को लेकर केंद्र, राज्य सरकारों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। ये नोटिस एक जनहित याचिका के बाद जारी किया गया था। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग कर रही हैं। जनहित याचिका में कहा गया कि सरकारें 5 साल काम नहीं करती और आखिर में लोक लुभावन योजनाओं में जनता का पैसा लुटाकर मतदाताओं को लालच देकर वोट बटोरने की कोशिश करती हैं। इस याचिका में ये मांग भी की गई है कि राजनेताओं से पूछा जाना चाहिए कि बढ़ते राजकोषीय घाटे के बीच वो इन बड़े बड़े वादों को पूरा कैसे करेंगे। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि फ्रीबीज पर राजनीतिक पार्टियों की पॉलिसी रेगुलेट करना चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं है। चुनाव से पहले फ्रीबीज का वादा या चुनाव के बाद उन्हें देना पार्टियों का नीतिगत फैसला होता है। इस बारे में नियम बनाए बगैर कार्रवाई करना चुनाव आयोग की शक्तियों का दुरुपयोग करना होगा। लिहाजा कोर्ट ही ये तय करे कि फ्री स्कीम्स क्या हैं और क्या फ्री स्कीम्स नहीं हैं। हालांकि मौजूदा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी, कोई भी पार्टी लोक लुभावन वादों में एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहती। दरअसल सरकारों को भी चाहिए कि वो जनता को मुफ्त की रेवड़ियों के जाल में फंसाने की बजाय अपनी पब्लिक सर्विस पॉलिसी में सुधार करें। साथ ही मुफ्त योजनाएं पेश करते समय उनके आर्थिक क्रियान्वयन का मॉडल भी साथ में पेश करें। जब सरकारें और राजनीतिक दल मुफ्त योजनाओं के लिए फंड जुटाने के तरीकों को सार्वजनिक करेंगे तो जनता को भी मुफ्त योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं का फर्क समझ में आएगा। मतदाताओं को भी ये समझना होगा कि मुफ्त की ये सारी योजनाएं राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपनी जेब से पैसा खर्च कर नहीं देती। ये सारा फायदा उन्हें सरकारी खजाने की कीमत पर दिया जाता है, यानी जनता की ही गाढ़ी कमाई से ये उन्हें दिया जाता है। उम्मीद है आपको फ्रीबीज को लेकर राजनीतिक पार्टियों की ये सियासत समझ आई होगी। चुनाव आज तक में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों और ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।